There was a tsunami of people during the time of 21st July rally. You people have observed actually. The whole Bengal have seen that things. So seeing the power, seeing the strength of Mamata Banerjee on 21st July, BJP is being afraid of those things. अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ। एक बीजेपी की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है कि वो चाह रही है कि किसी तरह से ममता बनर्जी की रफ्तार को रोके। टीएमसी के दिग्गज नेता पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी बीजेपी की साजिश है, ये कहना है टीएमसी के वेलविशर सामाजिक कार्यकर्ता नदीम सिद्दीकी का। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ममता बनर्जी से घबरा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरा देश ममता बनर्जी को पीएम के रूप में देखना चाहता है। पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है? देखिए, पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी वो एक पॉलिटिकल इश्यूज़ है, ठीक है। उसमें मैं तो यहाँ पर तृणमूल की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, ना उनके स्पोक पर्सन बन के आया हूँ कि मैं उन पर कुछ कहूँ। एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं ये कहूँगा कि ये एक बीजेपी की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है कि वो चाह रही है कि किसी तरह से ममता बनर्जी की रफ्तार को रोके। इसी तरह वो हर अलग अलग हथकंडा निकाल रही है कि किसी तरह से पार्टी को बदनाम किया जाए। तो मुझे तो लगता है कि ये पार्थोदा की इस गिरफ्तारी में बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो पैसा बरामद हुआ, ये दैट मनी हैज़ बीन फाउंड इन द क्लोजेट्स ऑफ पार्थोदास क्लोजेट्स हाउस। तो उनके सहयोगी के घर पे पैसा निकला है, पार्थो चटर्जी के घर पे पैसा नहीं निकला है। इस पे जो है अदालत अपनी कार्रवाई करेगी। इस पे बीजेपी ये बदनाम कर रहा है कि पार्थोदा के घर से पैसा निकला है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। पैसा निकला है वो अर्पिता मुखर्जी के घर से, वो अरेस्ट हुई है। तो ये एक सोची समझी राजनीति है। ये बीजेपी वाले डर गए हैं, ममता बनर्जी की रफ्तार से डर रहे हैं। जब राहत इंदौरी ने कहा था कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ। उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ। और वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख देगा नस्ल मेरा। वो कह रहा है कुछ दिनों में मिटा के रख देगा नस्ल मेरा। ये है उसकी आदत, डरा रहा है। ठीक है। ये शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा है, माने वो एक त्रिशंकु की तरह आ गया है। ठीक है। वो ना बीजेपी में है, ना वो अब टीएमसी में रहा। उसको आपको आने वाले दिन में पता चल जाएगा कि वो शुभेंदु अधिकारी की झुकाव जो है वो किस तरफ होगी। लेकिन बोलने का मतलब यह है कि शुभेंदु अधिकारी खुद एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है, मुजरिम है नारदा स्कैम केस का। आपको ये पता है, आप मीडिया वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि जिस तरह से पार्थोदा को षड्यंत्र करके उन्हें अरेस्ट किया गया है, ये रिक्रूटमेंट के मामले में स्कूल सर्विस का, तो मैं ये कहूँगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले को चाहिए कि वो शुभेंदु अधिकारी को भी, नारदा केस का जो मेन एक्यूज्ड है, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। मेरी ये अपील है ईडी वालों से। ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, देयर शुडंट बी एनी पार्शियलिटी। 2024 का इलेक्शन जो है ये वाकई में माने खेज़ है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी की रफ्तार है, अभी आपने देखा कि 21 जुलाई में किस तरह से एक देयर वाज ए सुनामी ऑफ पीपल during the time of 21st July rally. You people have observed actually. The whole Bengal have seen that things. So seeing the power, seeing the strength of Mamata Banerjee on 21st July, BJP is being afraid of those things. Okay. So वो डर गया है।
अब वो चाह रहा है कि किसी तरह से कोई ऐसा हथकंडा निकालें, कोई ऐसी साजिश करें कि दीदी जो है वो बुखला जाए और यहाँ का जो बंगाल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज़ है, यहाँ की जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ज़रा सा डिस्टर्ब्ड हो, थोड़ा सा कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब्ड हो, क्योंकि इन लोगों की फितरत में वो चीज़ बसी हुई है। बीजेपी सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मज़हब की राजनीति चलती है, मज़हब की राजनीति खेलती है। लेकिन अब जो लोग हैं ये समझ गए हैं, बीजेपी के नस नस से वाकिफ़ हो गए हैं कि इन लोगों का हथकंडा क्या है। दरअसल में बीजेपी जो है ये आरएसएस का माउथपीस है और आरएसएस वाले ही बीजेपी को चला। देखिए, ये मेरे लगने से, ये चाहने से तो नहीं होगा। पूरे जो मगरबी बंगाल की जनता है, पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है, ये चाहती है कि दीदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की फेस हो और प्राइम मिनिस्टर बने। ये हम भी चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन जिस तरह से दीदी ने अपना सोशल वेलफेयर सर्विसेज का काम किया है, चाहे वो कन्याश्री की शक्ल में हो, रूपोश्री की शक्ल में है, सोबुज साथी की शक्ल में हो, खाद्य साथी की शक्ल में हो, युवाश्री की शक्ल में हो, कितना मैं गिनाऊं, देयर आर काउंटलेस। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे दीदी ने छोड़ा हो सोशल सर्विस के लिए। अभी सिर्फ एक बात को लेकर ज़रा से बहस हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और दीदी से ये टैली नहीं हो रहा क्या, वो आवास योजना के लेके। दीदी चाह रही है कि बंगाल आवास योजना रहे और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि नहीं, बंगाल को हटा के प्रधानमंत्री आवास योजना करो। ये क्या बात हुई भाई? जब यूपी में यूपी आवास योजना हो सकता है, बिहार में बिहार आवास योजना, दिल्ली में दिल्ली आवास योजना, तो फिर बंगाल में बंगाल आवास योजना क्यों नहीं होगा? ये तो जाहिर ये तो इससे साबित होता है कि भाई जो बीजेपी है ये पूरा धर्म की राजनीति चल रही है। नदीम जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और टीएमसी के वेलविशर हैं, तो आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स में किस रूप में आना चाहते हैं? देखिए, सच पूछिए तो पॉलिटिक्स में मेरा आने का कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि पॉलिटिक्स के किस रूप में आप आना चाहते हैं। मैं बता दूं, ये मैं कसम खा के कह सकता हूं कि पॉलिटिक्स के बहुत रूप हैं। ठीक है, देयर आर मेनी फेसेस ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस चेहरे पे कोई अगर अच्छा चेहरा मुझे नज़र आता है तो मैं इंशाल्लाह उसी को चूज़ कर लूँगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सियासी मैदान में जो है बहुत से यहाँ पे फाइटर्स हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हम अपने आप को ज़रा सा पॉलिटिक्स में हाईलाइट करें, कुछ ओहदा लें। तो आपको तो ऐसे भी पता है कि किसी ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज़ द रेफ्यूज ऑफ रास्कल्स, पॉलिटिक्स इज़ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ रास्कल्स। जिसको कहीं जगह नहीं मिलेगा वो सियासत में उसको जगह मिल जाएगा। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से मुत्तफिक नहीं हूँ कि ऐसे नहीं है कि जितने भी लोग सियासत में हैं सभी लोग रास्कल्स हैं, फिर जितने हमारे जो कुछ चाहने वाले हैं जो सियासत में, वो हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। तो मैं ऐसा बात नहीं कहता हूँ। सियासत से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा बहुत सही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में हर वो शख्स जो अक्ल शऊर रखता है उसको सियासत में आना चाहिए। नहीं तो फिर जो आपसे कमतर लोग हैं, जिनका तार कटा हुआ है या जो कम अक्ल हैं, फिर वो लोग कहीं से उठेंगे और अपने आप को इतना बरतरी साबित करने की कोशिश करेंगे सियासत में कि वो उनसे बरतर कोई है भी नहीं। तो उन लोगों को दबाने के लिए भी हर वो शख्स को आना चाहिए जो अक्ल शऊर थोड़ा बहुत भी लगता है। सियासत में आना बहुत ज़रूरी है। अब ये वक्त बताएगा कि मैं सियासत में आऊँ या ना आऊँ, ये तो वक्त पर डिपेंड करता है ना। नोबडी हैज़ सीन फ्यूचर। तो लेट द टाइम कम्स, इफ़ द टाइम कम्स, इफ़ द अपॉर्चुनिटी कम्स, आई विल गेट इट, अदरवाइज इट्स अप टू द ऑलमाइटी।